इंदौर में सब्जी बेचने वाले की बेटी सिविल जज बन गई। बुधवार को 25 साल की अंकिता नागर ने ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी मां को दी। मां उस समय ठेले पर सब्जियां बेच रही थीं। अंकिता रिजल्ट का प्रिंट आउट लेकर मां के पास पहुंची और बोली, मम्मी मैं जज बन गई। तो फाइनली हो ही गया था, तो ठिकाना ही नहीं था खुशी का। ऐसा लग रहा था कोई सपना सच हो के हकीकत में मेरे सामने खड़ा है और मैं उसको जी रही हूँ। 3-4 दिन तो यकीन ही नहीं हुआ। ऐसे ही आके बोला, पर बहुत खुश हूँ उसके। अंकिता ने बताया कि रिजल्ट 1 हफ्ते पहले ही जारी हो गया था, लेकिन परिवार में मौत हो जाने के कारण सभी इंदौर से बाहर थे। घर में गम का माहौल था, इसलिए किसी को इस बारे में नहीं बता पाई। अंकिता नागर ने सिविल जज एग्जाम में अपने SC कोटे में 5वां स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि परिवार में सभी सदस्य सब्जी बेचने का काम करते हैं। माता पिता सब्जी बेचते हैं मेरे, और मैं भी कभी कभी इनकी हेल्प कराने के लिए आती हूँ यहाँ पर। आर्थिक रूप से परेशानी तो आती थी, पर क्या ऐसे सरकार की तरफ से हमको स्कॉलरशिप मिलती थी, तो कॉलेज की पढ़ाई तो स्कॉलरशिप से हो जाती थी। कोचिंग वगैरह के लिए मम्मी पापा से हेल्प मिलती थी। अगर सारी सुविधा मिल रही है फिर भी नहीं पढ़ पा रहे, तो आपके जो आपका गोल है उस पर फोकस रहिए, क्योंकि क्या है, इंसान 2 ही सुविधा मिलती है तो आपके पास तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा अवसर है कि आप अच्छे से कम समय भी अचीव कर सकते हैं। पापा सुबह 5 बजे उठकर मंडी चले जाते हैं। मम्मी सुबह 8 बजे सभी के लिए खाना बनाकर पापा के सब्जी के ठेले पर चली जाती हैं। फिर दोनों मिलकर दिन भर सब्जियां बेचते हैं। वहीं बड़ा भाई आकाश रेत मंडी में मजदूरी का काम करता है और छोटी बहन की शादी हो चुकी है। अंकिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो रोजाना 8 घंटे पढ़ाई करती हैं। शाम को जब ठेले पर अधिक भीड़ हो जाती है तो वो भी मम्मी पापा का हाथ बटाने के लिए वहां जाती हैं। वहीं जब रात में दुकान बंद होती है तो वापस तकरीबन 10-11 बजे घर आकर वो एक बार फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हैं। जब मैं मेहनत की तैयारी घंटों की बात आती है पढ़ने के लिए, तो मैंने कंटिन्यू 8 घंटे पढ़ाई करती थी। फिर इसके बाद जब एग्ज़ाम टाइम रहता था, 15-16 घंटे होते थे। मतलब एक गोल रहता था मेरा कि आज मुझे इतना पढ़ना है, और वो जब भी कंप्लीट हो जाए, उसको कंप्लीट किए बिना मैं दूसरा काम स्टार्ट नहीं करती। अंकिता बीते 3 साल से सिविल जज की तैयारी कर रही हैं। 2017 में उन्होंने इंदौर के वैष्णव कॉलेज से LLB की। इसके बाद 2021 में LLM की परीक्षा उत्तीर्ण की। अंकिता के पिता उधार लेकर अपनी बेटी की कॉलेज की फीस को भरा करते थे। कॉलेज के बाद लगातार सिविल जज की तैयारी में जुटी अंकिता का 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद भी माता पिता के हौसले में कमी नहीं आई। वो अपनी बेटी को लगातार हौसला दिलाते रहे। इसी कारण से जब अंकिता को पता चला कि जब वो जज बन गई हैं तो उन्होंने सबसे पहले ये खुशी अपनी मम्मी को जाकर सुनाई। मेरे को बहुत खुशी हुई, बहुत इतना मतलब कुछ तो सपने जैसा लग रहा था। 3-4 दिन तो यकीन ही नहीं हुआ। ऐसे ही आके बोला, पर बहुत खुश हूँ उसके। सिर्फ हमारे साथ सुबह ही थोड़ा काम करती थी, थोड़ा शाम को, और पूरे टाइम वो पढ़ती ही रहती थी। मतलब करीबन उन्होंने 18 घंटे तक पढ़ाई की। लॉकडाउन में तो बहुत दिक्कत तो आती है, उसके लिए पैसे जोड़ के रखना पड़ते हैं। मतलब अपन कुछ ऐसा ले नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत कभी पड़ सकती है। और फिर क्या है, अपन तो देखो गरीब लोग हैं, तो मतलब कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़े, अपनों को ज़्यादा कम पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। क्या तो पैसे कहाँ करेंगे, इसलिए उसके लिए मतलब करके रखना ही पड़ते थे। अपने रिजल्ट से निराश ना होते हुए उन्होंने लोगों से ये अपील की कि आप अपने रिजल्ट के नंबरों से निराश ना हों। रिजल्ट में नंबर कम और ज़्यादा तो आते रहते हैं, लेकिन छात्र छात्राओं को हमेशा हौसला रखना चाहिए। असफलता मिलने पर नए सिरे से कोशिश करनी चाहिए। भविष्य में ज़रूर रिजल्ट अच्छा आएगा। अंकिता ने कहा कि उनके घर में कमरे बहुत छोटे हैं। गर्मी में छत पर लगे पतरे इतने गर्म हो जाते हैं कि पसीने से किताबें गीली हो जाती हैं। बारिश में पानी टपकता है। गर्मी देख भाई ने अपनी मजदूरी से रुपए बचाकर कुछ दिन पहले ही एक कूलर दिलवाया था। मेरे परिवार ने मेरी पढ़ाई के लिए इतना कुछ किया है जिसे बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। वहीं अंकिता के पिता अशोक नागर ने बताया कि अंकिता ने लंबे समय तक संघर्ष किया। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में अंकिता की पढ़ाई के लिए हमें कई बार रुपए उधार लेने पड़ते थे। सुबह से थोड़ी 2 घंटे दुकान पे आ जाती, फिर शाम को 1-2 घंटे, फिर उसके बाद में पढ़ाई है। हम लोग खाना खाते थे 10-10:30 बजे, यहाँ से दुकान बंद करके
फिर ये पढ़ाई इसकी चालू रहती थी तो हम बोलते थे बेटा सो जाओ आप, टाइम बहुत हो गया। तो बोले पापा आप सो जाओ, अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ के सोऊंगी। फिर हमारी नींद लग जाती, थक तो जाते थे सर, यहाँ पे नींद लग जाती, अब क्या मालूम कब तक पढ़ती रहती थी ये। और सुबह उठते तो वापस वही पढ़ाई पे ही ध्यान था सर इसका। लेकिन हमने उसकी पढ़ाई रुकने नहीं दी। अंकिता की माँ लक्ष्मी ने अपनी बेटी के बारे में कहा कि बेटी के जज बनने की खबर सुनते ही मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े। काफ़ी देर तक उनकी आंखों से आंसू नहीं रुके। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडियो न्यूज़ 24। देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज़ 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे।